हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपका जूनियर असिस्टेंट का जो आपका रिज़ल्ट है 5512 को लेकर के। 5512 आखिर रिज़ल्ट लेट क्यों हो रहा है? क्या अपडेट आपका आ रहा है? कोर्ट केस का इस पे क्या सिलसिला है? उसके बारे में समझते हैं। और क्या इस कोर्ट केस की वजह से रिज़ल्ट जो आने वाला है जूनियर असिस्टेंट का उस पे कोई प्रभाव हमको देखने को मिल सकता है या देखने को नहीं मिलेगा। क्या है पूरा मैटर? डिटेल में हर एक चीज़ को बहुत शानदार तरीके से समझते हैं। तो प्यारे बच्चे 5512 से जुड़े हुए हो तो हर एक जानकारी आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएगी। उससे पहले मैं आपको सारी चीज़ें दिखाना भी चाहूँगा और मैं लास्ट में ये भी बताऊँगा कि रिज़ल्ट लेट क्यों है और यह आखिर लेट है तो कब तक यह रिज़ल्ट आ सकता है? क्योंकि मैंने आप सभी से कहा था कि यह रिज़ल्ट आपका जो है वो आपका फरवरी में आ जाएगा। अब फरवरी आपके आप सभी को पता है आज आपकी 17 तारीख हो गई है, तो फरवरी में कब तक आएगा उसकी संक्षिप्त जानकारी मैं आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले वो देखेंगे, उसके बाद में चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ। तो ये यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे भाई, ये बात कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट आपके 5370, यानी ये बात कौन सी है? ये 5512 वाली भर्ती की ही यहाँ पर बात है। अब आप सभी को पता है कि इस वैकेंसी की यदि हम बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से 2 चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली चीज क्या है? तो पहली चीज तो आपकी टाइपिंग है। जो आप टाइपिंग देकर आए हैं तो बहुत से बच्चों का कहना है कि टाइपिंग में जो भी हमारा कंप्यूटर था वो अच्छे से नहीं चला या हमको समस्या हुई। तो पहला केस जो हुआ है वो टाइपिंग को ही लेकर हुआ कि हाँ, हम टाइपिंग सही तरीके से नहीं कर पाए किसी भी समस्या के टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। तो इस चीज को लेकर के कोर्ट में आवाज उठाई गई है। दूसरी की यदि हम बात करते हैं, दूसरी बात आपकी क्या है? दूसरी बात ये है कि आप सभी को पता है कि जो आपके प्रश्न आपके आए थे, यानी प्रश्न नंबर हम 26 की बात करते हैं, प्रश्न नंबर हम 79 की बात करते हैं यानी कि 79 की बात करते हैं, और प्रश्न नंबर हम 84 की बात करते हैं यानी 84 की बात करते हैं। ये कुछ प्रश्न आपके ऐसे हैं जो कि आपके गलत थे। इस पर बोल सकते हैं, इस पर भी कार्रवाई आपकी हुई है, इसको लेकर के भी बच्चों ने अपील दायर की है, उसी की बात यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो साफ साफ लिखा है कि केस किस बारे में हुआ है, यानी केस क्यों हुआ है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है याचिकाकर्ता के अनुसार, यानी जिन्होंने ये याचिका दायर की है उनके अनुसार जूनियर असिस्टेंट के जो रिवाइज आंसर की में जो आपके बुकलेट संख्या आपकी जो है DG3 के प्रश्न संख्या, बुकलेट संख्या साफ साफ लिखिए DG3 के प्रश्न संख्या 26 मैंने आप सभी को अभी यहाँ पर बताया, और प्रश्न संख्या आपकी जो 79 है मैंने आप सभी को बताया, और प्रश्न संख्या आपकी जो 84 है वो मैंने आप सभी को यहाँ पर बताया है। इन 3 प्रश्नों को लेकर के गलत बोला गया है और इसको लेकर के आपकी जो याचिका है वो आपकी दायर हुई है। और टाइपिंग के लेके बात करते हैं और आपके टाइपिंग को लेकर के बात हुई है, हमारा हुआ क्यों है। अब हम बात करते हैं अपने केस के बारे में कि केस क्या है और यह कब तक हट सकता है और रिजल्ट हमारा कब तक आ सकता है। तो जूनियर असिस्टेंट 5370 कोर्ट केस का मामला आप सभी को पता है। केस का बेसिक विवरण की हम बात करते हैं तो केस नंबर आपका WRIT और ये ए आपका नंबर आपका यहाँ पर लिखा है 15,515 नंबर है, 2025 यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कोर्ट की बात करते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपका चल रहा है और आपके जज साहब भी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्टिस कौन है? विकास जी हैं। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें लिखी हुई हैं और जिन्होंने याचिका दायर की है वो कितने लोग हैं? तो एक तो आपके राधा पाल जी हैं जिन्होंने याचिका दायर की है और इनके साथ में 48 लोग आपके क्या है साथ में और हैं, तो उनके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि और आपके 48 आपके भी लोग इसमें शामिल हुए हैं। प्रतिवादी की बात करते हैं, यूपी ट्रिपल एससी और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति आपका किया गया है, जिसके बारे में आप सभी को पता है। जूनियर असिस्टेंट आपका जो है वो यूपी ट्रिपल एससी के ही अंतर्गत आता है, तो इसीलिए उनकी बात वहां पर की हुई है। अब भाई ये चीजें हमारी हो गई हैं तो हमारी सुनवाई भी आप सभी को पता हुई है, तो क्या सारी चीजें निकल कर आ सकती हैं उनको मैं यहाँ पर समझता हूँ। नोट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जब कोई केस कोर्ट में चल रहा होता है, कोई भी केस हो, अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले यदि हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे का चला, और बात करते हैं अभी आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल एससी के अंतर एक आपकी वैकेंसी आती है जिसका नाम होता है मुख्य सेविका, उसका भी आपका कोर्ट केस चला। ठीक है, अब इसके बाद में ये आपका जूनियर असिस्टेंट का यहाँ पर कोर्ट में पहुंच गया है। यहाँ पर साफ लिखा है तो उस दौरान पक्षकार याचिकाकर्ता या प्रतिवादी कोई अलग से छोटी सी मांग करते हैं तो उसी को कहा जाता है IA कहते हैं। तो ये चीजें वहां पर बताई गई हैं। अब मैं बात करता हूं 29 जनवरी 2026 को। आप सभी को पता है 29 जनवरी 2026 को
केस आपका जो है वो लिस्ट हुआ था, लेकिन सुनवाई आपकी नहीं हुई थी। कब? 29 जनवरी 2026 को। अगर अच्छा इससे पहले की बात करते हैं, तो इससे पहले आपका 10 अक्टूबर 2025 को आपका केस जो है वो रजिस्टर्ड हुआ था। कब केस रजिस्टर्ड हुआ था? तो कहेंगे 10 अक्टूबर 2025 को रजिस्टर्ड हुआ था। फिर आपका 15 अक्टूबर 2025 को पहले सुनवाई होती, यानी 15 अक्टूबर को क्या हुआ था? 2025 को पहले इसकी सुनवाई आपकी हुई थी। यूपी ट्रिपल एससी के वकील ने जो है क्या मांगा था? उस समय मांगा था। वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने आप सभी को पहले ही बताया है। उसके बाद में 15 के बाद में फिर आपका 16 अक्टूबर को क्या होता है? 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई होती है। उसके बाद में फिर आपका 19 नवंबर को होती है। उसके बाद में कब होती है? उसके बाद में फिर आपका 19 नवंबर को होती है, और फिर आपकी 20 जनवरी को होती है। 20 जनवरी को होती है। कब होती है? तो कहेंगे 20 जनवरी को आपकी क्या होती है? अगली सुनवाई होती है। कब? तो कहेंगे 20 जनवरी को होती है। और इसी 20 जनवरी को आपका जो IA जो है इसकी क्या होती है? इसकी बोल सकते हैं, इसी 20 जनवरी को इसकी मांग या इसके बारे में बोलते हैं, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर आपकी जो है 20 के बाद फिर आपकी 29 जनवरी को यहाँ पर आपका केस जो है वो आपका लिस्ट हुआ था, सुनवाई आपकी नहीं हुई है। ये चीज यहाँ पर आज तक कोर्ट केस का अपडेट आपका ये रहा है। अब बहुत से क्वेश्चन ये यहाँ पर आ रहे हैं कि 29 जनवरी 2026 को केस लिस्ट हुआ था, लेकिन सुनवाई नहीं होती। अब इस चीज का जो आपकी ये भर्ती है, इस चीज का भर्ती पर क्या असर पड़ेगा? तो मैं आप सभी से कह दूं कि भर्ती सामान्य रूप से चलती भी रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि भर्ती सामान्य रूप से चलती रहे, टाइपिंग रिजल्ट डीवी आदि हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, आप बात को पूरी सुनिएगा, कि आपके टाइपिंग रिजल्ट और डीवी जो कुछ है वो सब आपका फाइनल हो जाए, और जो फाइनल रिजल्ट या ज्वाइनिंग आपकी जो होगी वह आपकी रुक सकती है। जो आपका फाइनल तक सारा काम चलता रहेगा, और फाइनल रिजल्ट शायद आपका रोक दिया जाए, या तो आपकी जो शायद फाइनल रिजल्ट भी आ जाए। कभी ऐसा भी हो जाता है फाइनल रिजल्ट भी आपका आ जाता है। तो जो आपकी क्या होती है? जो आपकी ज्वाइनिंग होती है उसको रोक दिया जाता है। जब कभी भी कोई भी केस कोर्ट में चल रहा होता है, तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं। और ऐसा भी देखने को हो सकता है, जैसे कोर्ट केस आपका आ गया, उसका फैसला आपका आ गया। अब बहुत से बच्चों ने कहा था कि जो टाइपिंग आपका हुआ है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। अब कोर्ट ने कहा कि टाइपिंग को पुनः दोबारा कराया जाए, तो ये दोबारा कराया जा सकता है, यानी टाइपिंग भी आपकी दोबारा होने के टाइपिंग के भी चांस यहाँ पर हो सकते हैं। ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। और यदि दोबारा नहीं टाइपिंग होगा, तो भाई ये क्या करेंगे? यूपी ट्रिपल सी अपना जो जूनियर असिस्टेंट का है वो आगे का पूरा प्रोसेस करती रहेगी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपकी टाइपिंग पे सब कुछ चलता रहेगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग या फाइनल रिजल्ट आपका जो कुछ है उसमें से एक ना एक फाइनल तक पहुंचने से पहले कहीं ना कहीं ये भर्ती रोक ली जाएगी। और जब आपका जो कोर्ट है उसका फैसला जब आ जाएगा, तो आगे की प्रक्रिया जो है वो पूर्णतः स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो इन सब चीजों से हमें एक चीज क्लियर होती है कि भाई जो हमारा कोर्ट केस है इसमें भर्ती का कोई असर नहीं पड़ सकता है, और पड़ भी सकता है। नहीं पड़ सकता है वो क्यों? तो भाई नहीं पड़ सकता क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी अपना कार्य करता रहेगा। और अगर जो पड़ेगा तो भाई कोर्ट कहेगा टाइपिंग को पुनः कराया जाए, तो शायद टाइपिंग पुनः भी हो सकती है, लेकिन उसके चांस जो हैं वो आपके कम है। बाकी आगे की प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी। अब रिजल्ट कब तक आएगा? तो जब आगे की प्रक्रिया चलती रहेगी, मैंने आप सभी से कहा, तो जाहिर सी बात है भाई रिजल्ट आ जाएगा। और जो रिजल्ट इसका है, मैंने आप सभी से कहा है कि जो रिजल्ट है वो इसी वजह से ही लेट हो रहा है। ये जो कोर्ट केस का विवाद आपका छिड़ा हुआ है, इसी कारणवश आपका जो इसका रिजल्ट है वो आपका क्या हो रहा है? वो आपका लेट हो रहा है। तो प्यारे बच्चे, मैंने आप सभी से पहले ही कहा था कि फरवरी के एंड तक आपको क्या करना है? वेट करना है, और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। यदि आपका कोर्ट केस का विवाद ना होता, तो भाई साहब अभी आपका कल आपका 16 तारीख को एक नोटिस आया था, उसी के साथ साथ आपका ये जूनियर असिस्टेंट का जो है वो रिजल्ट आपका आउट हो जाता। लेकिन इसी कारणवश जो आपका रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा आपका डिले देखने को मिल रहा है। बाकी जैसे ही जानकारी मिलेगी मैं सबसे पहले मैं आप सभी को ला करके बता दूंगा, तो यही आपकी जानकारी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आपसे यही कहना कि फरवरी तक आप वेट कर लीजिए। फरवरी तक आपको इसका रिजल्ट जो है वो देखने को यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। बाकी यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर एक जानकारी सबसे पहले आपको
आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे लिंक दिए हुए हैं, उनको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर हर एक अपडेट आपको देखने को मिल जाएँगे। बाकी जूनियर असिस्टेंट या लेखपाल या किसी अदर वैकेंसी से संबंधित हो, तो एक बार कमेंट कर देना और यहाँ पर सारी जानकारी आपको समय से पहले मिल जाएँगी। तो नमस्कार, जय हिंद। जूनियर असिस्टेंट से संबंधित हो तो या और कोई भी संबंधित है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन तक यह वीडियो जा सके और इस चीज़ के बारे में वो समझ सके कि जूनियर असिस्टेंट का जो रिजल्ट है, वो लेट क्यों हो रहा है। ठीक है? तो नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।